नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी फिल्म की कहानी सुनाने वाला हूँ। लेकिन ये कोई साधारण फिल्म नहीं है। ये एक ऐसी फिल्म है जो दिखने में फिक्शन लगती है लेकिन सवाल असलियत पर उठाती है। सोचिए, मैं एक फिल्म बनाता हूँ, एक ऐसी फिल्म जिसका मेन कैरेक्टर कोई सुपर हीरो नहीं बल्कि एक आम इंसान है, एक स्पाई, एक जासूस। इस जासूस को भेजा जाता है पाकिस्तान। काम बहुत साफ है, आतंकवादियों के नेटवर्क के अंदर घुसना, अपने देश को आगाह करना। ये मिशन इतना सीक्रेट है कि इसका नाम भी कोई आम नाम नहीं रखा जाता। इसे कहा जाता है ऑपरेशन भवंडर। फिल्म में दिखाया जाता है कि हमारा जासूस कैसे सालों तक अपनी पहचान छुपाकर जीता है। हर दिन मौत उसके आसपास घूमती रहती, एक छोटी सी गलती उसकी जान ले सकती है। वो लगातार इंटेलिजेंस इनपुट भेजता रहता है, कौन सी ग्रुप कहाँ एक्टिव है, किस शहर में मूवमेंट बढ़ी है, किस टारगेट पर बात हो रही है, सब कुछ बताता रहता है। ये कहानी धीरे धीरे 2018 में पहुँचती है। एक दिन उसे एक ऐसा इनपुट मिलता है जो उसे बेचैन कर देता है। वो अपने बॉस को मैसेज करता है, सर 2019 की शुरुआत में भारत में कोई बड़ा आतंकी हमला हो सकता है। बॉस इस बात को सुनते ही गंभीर हो जाते हैं और वो कहते हैं, हमें हर हाल में डिटेल चाहिए, समय बहुत कम है। और फिल्म तेज हो जाती है और जासूस पर शक होने लगता है। वो कई बार पकड़ा जाते जाते बचता है, लेकिन फिर भी वो पीछे नहीं हटा। लेकिन आखिरकार उसे पूरी जानकारी मिल जाती है। वो फोन करता है, सर हमला तय है। 14 फरवरी 2019 को पुलवामा में सीआरपीएफ का काफिला रोड से गुजरेगा और उसे निशाना बनाया जाएगा। बॉस इस बात को सुनते ही एक पल भी नहीं गंवाते और सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय में सूचना दे जाते हैं। प्रधानमंत्री को बताया जाता है, सर कम से कम 11 इंटेलिजेंस अलर्ट्स है। अगर ये काफिला सड़क से गया तो खतरा बढ़ सकता है। यहाँ इस फिल्म में प्रधानमंत्री की एक झलक दिखाई जाती है। नाम है मिस्टर सुरेंद्र गोभी, सफेद दाढ़ी, गंभीर चेहरा, लेकिन कोई स्पष्ट निर्णय नहीं। जासूस और उसका बॉस सोचते हैं कि उन्होंने अपना काम कर दिया, अब जिम्मेदारी सिस्टम की है। लेकिन 14 फरवरी 2019 को स्क्रीन पर अचानक लाल रंग छा जाता है। फिल्म में पुलवामा हमले की असली फुटेज दिखाई जाती है। असल धमाका, असल दर्द, असल मौत। पाकिस्तान में बैठे आतंकवादी खुशी से नारा लगाते हैं और उन्हीं के बीच बैठा हमारा जासूस अंदर से टूट जाता है। उसकी आंखों में डर, गुस्सा है और एक सवाल है, ये कैसे हुआ। मौका मिलते ही अपने बॉस को फोन करता है। आवाज कांप रही होती है, सर इतनी चेतावनी के बाद भी हमला कैसे हो गया। दूसरी तरफ से आवाज आता है, शायद इस देश के सबसे बड़े दुश्मन देश के अंदर ही बैठे हैं। फिल्म यहाँ एक बहुत बड़ा आरोप लगाती है, इशारा करती है कि सिस्टम के अंदर कोई गद्दार मौजूद है। साइड म्यूजिक चलता है और कहानी क्लाइमेक्स की ओर बढ़ती है। आतंकवादियों को ठिकाने की तलाशी के दौरान जासूस को एक ऑडियो रिकॉर्डिंग मिलती है जिसे वो सुनता है और उसके होश उड़ जाते हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री गोभी जी की आवाज, दूसरी तरफ आईएसआई चीफ की आवाज। प्रधानमंत्री कहते हैं, कुछ लोग मरते हैं तो उसे मरने दो, अगर ये सब चुनाव से पहले हुआ तो हमारा फायदा होगा। आईएसआई चीफ जवाब देते हैं, 14 फरवरी फाइनल। अब दर्शक से कहा जाता है, ये तो फिक्शन है। लेकिन सवाल यही है, अगर फिक्शन है तो असली तारीख क्यों, असल हमला क्यों, असल फुटेज क्यों। फिल्म जवाब देती है, यानी जब आरोप लगाना हो और जब बचाना हो तो डिस्क्लेमर। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अगले सीन में बॉस एक डायलॉग बोलता है, एक दिन इस देश में सच में देशभक्त सरकार आएगी, तब होगी असली भवंडर, तब होगा असली बदला। अब मैं आपसे सवाल करता हूँ, अगर यही कहानी किसी और देश पर बनाई जाती तो क्या हम इसे प्रोपेगेंडा नहीं कहते। यही पैटर्न धुरंधर फिल्म में अपनाया गया। असली घटना, असली नाम, असली दर्द और बीच में पॉलिटिकल एजेंडा। और यही वजह है कि अच्छी फिल्म भी खतरनाक हो सकती है, क्योंकि अच्छे से बनाया गया झूठ सबसे ज्यादा असर करता है।